जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस के लास्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक, मतलब तीसरा लेक्चर आप कह सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या टर्म होते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी। फिर हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस सॉल्यूशन के फिर हम लोग टाइप देखे थे, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और आपने देखा था जनरल सॉल्यूशन। तो इसके बेसिस पर मतलब हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, कैसे फॉर्म करेंगे, वो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बनाना वो रहेगा कि आपको कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं अंग्रेजी में कुछ लिख देगा, वो वर्ड दे देगा, है ना, सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें वगैरह वगैरह सब, मतलब कंडीशन सब भरपूर डाल देगा। फिर आपको बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए आपको कुछ कुछ बातों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको यूज करना पड़ेगा और यूज आएगा, और वो दिन आ गया है कि यहाँ पर यूज होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सारी चीज़ों का यूज होने वाला है। विशेषकर मतलब खासकर आपको सर्कल और पैराबोला एंड एलिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो देखना है कि भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए। यदि आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सही तरीके से बनाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ देखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो यदि हम बात करें ऑर्डर की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या चीज़ है। तो भाई ये होता है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। ये कई बार आपको दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में खुद ही लिख देगा कि भाई ये बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए और आर्बिटरी कांस्टेंट, ये आर्बिटरी कांस्टेंट है। जैसे ए बी है तो बोल देगा ए एंड बी इज आर्बिटरी कांस्टेंट, या हो सकता है ए बी सी रहेगा तो बोलेगा ए बी सी आर्बिटरी कांस्टेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 3 कांस्टेंट है, उसमें 2 ही बोलेगा कि ए एंड बी आर ओनली आर्बिटरी कांस्टेंट, तो 2 ही ठो मानना है। तो जितना आर्बिटरी कांस्टेंट वो बोलेगा उतना ही लेना है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको टेक्निक आना चाहिए कि कैसे मतलब डिफरेंट ऑर्डर निकालेंगे, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो ज़रूरत का चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ में आ गया। और ऑर्डर होगा क्या, ऑर्डर 1 की 2 की 3, तो ये होता है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। तो यदि आर्बिटरी कांस्टेंट दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो कभी कभी वो अंग्रेजी में वर्ड में सेंटेंस में दिया रहता है जो आपको एकदम सिर के ऊपर से चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। और वो चूँकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कमांड नहीं रहेगा, उसका इक्वेशन ठीक से नहीं लिख पाइएगा, तो आपका जो क्या बोलते हैं इक्वेशन गलत तरीके से आप ले लीजिएगा। मतलब अननेसेसरी होना चाहिए एक आर्बिटरी कांस्टेंट, तो आप ले लीजिएगा 2 3 4 भर के ले लीजिएगा, तो गलती होगा एकदम भरपूर, और होगा ही होगा, मतलब होता ही है। मतलब 99% बच्चे गलती करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपसे ये गलती ना हो, आप इस चीज़ को ठीक से समझिए और आपसे गलती ना हो, यही चीज़ हम मतलब उम्मीद करते हैं। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या, तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जब आपको ऑर्डर पता चल गया कि ये ऑर्डर 2 है या 3 है, ठीक है, तो जो कर्व रहेगा आपको मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए। यदि बात किया जाए प्रोसीड्योर कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हम चलेंगे, मतलब आप बोल सकते हैं कि वर्किंग रूल आप बोल सकते हैं, क्या वर्किंग रूल होना चाहिए। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, स्टेप 1 डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करिए एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, या नहीं तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर।
यदि ऑर्डर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, ऑर्डर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करिए, ऑर्डर 3 है तो 3 ही बार, ज़्यादा बार नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ लोग ये करते हैं, चूँकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना रहता है तो ज़रूरत से ज़्यादा 2-3 बार लगातार कर दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब कर दिया। ऐसा नहीं है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम आप समझ गए, डिफरेंशिएट। और दूसरा क्या करना है, स्टेप 2, जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब आपको क्या करना है, तो एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या समझे, एलिमिनेट मतलब हटाना होता है, मतलब उसको गायब कर देना, रिमूव कर देना। एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएगा और आपका जो मतलब जो भी रिलेशन आएगा वो एक क्या बनेगा, उसमें आप देखिएगा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वही dy/dx रहेगा, फिर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और फिर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मतलब इधर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, फिर आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ये सब एग्जाम्पल हैं, आप इसको बनाइए। चलिए ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आप सब बन जाएगा धड़धड़ा करके तुरंत, देखिएगा 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एक कैटेगरी का है और ये जो वर्ड में मैंने बोला था अंग्रेजी में लिखा रहेगा वो यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको समझते हैं एक एक करके क्या कहना चाह रहा है। चलिए ये सारे कैटेगरी एक तरह का, ये एक कैटेगरी में है तो मैंने एक जगह लिखा है। अब आप यहाँ पर लाइन में ही पढ़ लीजिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5, ये 1 to 5 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर्म बनाइए, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी। वाह क्या बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि ए एंड बी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जहाँ पर ए है तो वहाँ पर ए रहेगा, एक रहेगा, जहाँ पर ए और बी दोनों हो गया तो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, मतलब 2। अब आते हैं यहाँ पर, ये पहला इक्वेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन 1 x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। आपको याद है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, याद है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहता था कुछ भी, और एक आपका कर्व दिया रहता था जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते थे, वो कोई कर्व होता था, कर्व। तो हमसे पूछा जाता था कि चेक करिए, वेरीफाई करिए ये इसका सॉल्यूशन मतलब है कि नहीं, ये जो कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो भाई ये कर्व दिया रहता था और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना रहता था। आज वही आपको ये कर्व दिया है और आज पुट नहीं करना है, आज आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है कर्व के हेल्प से। कितनी मतलब सोचिए कितना ये शानदार पॉइंट है, मतलब कर्व दिया हुआ है और इस कर्व के हेल्प से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा समझ रहे हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता था और कर्व को पुट करके पूछता था कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। आज पूछ रहा है कि सॉल्यूशन दे दिया, मतलब कर्व दे दिया, अब बोल रहा है कि बताओ ये किसका, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, मतलब वही हुआ। मैंने तो ये एनालाइज कर दिया इसको, अब समझिएगा। तो ये मेरा कर्व हो गया और इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो ये किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब कितना ऑर्डर का होगा, तो मैंने बताया था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया है, सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया यहाँ पर ए एंड बी। मैंने पूछा आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो ए एंड बी। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो 2। किसी से पूछेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो बोलेगा 2। अरे भाई कितने हैं तब ना 2। मैंने पूछा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, तो ए एंड बी। मैं ये कई बार गलती होता है, पूछेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो बोलेगा 2। अरे वो तो नंबर हो गया, तो मैंने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो ही ना पूछा, मैंने बोला कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो ए एन बी है। कितने हैं, तो 2 हो गया। अब जब चूंकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल गया था, मेरा ऑर्डर निकल गया, तो हम बोलेंगे सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो गया 2 ऑर्डर का हो गया, मतलब हमको आपको 2 ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो कर दीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी आपका एलिमिनेट हो जाना चाहिए। कैसे एलिमिनेट होगा, तो जो आपका कर्व दिया हुआ है जो उसके हेल्प से, एंड जो आप डिफरेंशिएट करके लाएंगे उसके हेल्प से।
कुल मिलाकर के ए एंड बी हटाना है, डिफरेंशिएशन को लाना है और ए और बी को हटाना है, यही हो गया। ये तो एक स्लोगन मतलब क्या बन गया, नारा टाइप का बन गया है ना। खैर यहाँ पर देखिए ए एंड बी, देखिए यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करिए इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिफरेंशिएटिंग आप लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1/a और dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/b एंड दिस इज dy/dx हो गया, एंड दिस इज 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब एक बार चूंकि 2 बार करना है तो आंख बंद करके 2 बार कर दीजिए, तो 2 बार, एक बार और करिए, एक बार हुआ एक बार और करिए, तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका 1/b और ये क्या आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 0। अब ये तो 0 था तो 0 हो गया, 1/b d2y/dx² इक्वल टू 0, इस b को उधर भेज दीजिए तो d2y/dx² इक्वल टू 0 बन गया। देखिए यहाँ पर यही डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, यही आपका आंसर हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व या करस्पॉन्डिंग कर्व। यदि ये कर्व है तो ये इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही आपको करना था। कितने ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है। जब आप कर लिए तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख भी दीजिए कि ऑर्डर कितना है, तो 2, और ये तो पहले ही पता चल गया था। एक चीज़ और ज़रूर आप लिख दीजिए कि डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका आया है 1, तो हो गया डिग्री 1। चलिए दूसरा नंबर को, ये काफ़ी आसान था, दूसरा नंबर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। y² इज इक्वल टू y² इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। y² इक्वल टू a इंटू b² माइनस x² लिखा हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो भाई सबसे पहले a एंड b आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है, तो ऑर्डर 2 होगा, तो ऑर्डर 2 होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करिए, तो 2y dy/dx चेन रूल लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a और जैसे b² का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x हो गया, यहाँ पर 2y dy/dx एंड दिस इज माइनस 2ax। अब समझिए एक बार फिर से डिफरेंस, ये 2 से 2 कट गया, तो y बराबर dy/dx, y इक्वल टू dy/dx एंड माइनस ax, एक हो गया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये होगा, आप देखिए यहाँ पर इस साइड यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल पे आ जाएगा, u इंटू भी इधर तो है ही, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, मतलब y का किए तो dy/dx और इसको छोड़ना पड़ेगा, dy/dx को छोड़ दिया, प्लस y को अभी छोड़ दिया, अब dy/dx का, तो dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² और इधर आ जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा आपको dy/dx का होल स्क्वायर एंड दिस इज y इंटू d2y/dx² माइनस a, ये बन गया आपका। अब यहाँ से अभी आया नहीं, ये बन तो गया। अब ज़्यादा बार डिफरेंशिएट, हालांकि ए को हटाना है तो एक बार और कर देंगे तो डिफरेंशिएट ए हट जाएगा, लेकिन ए को हटाने का मतलब ये नहीं है मतलब इलीगल काम करना है। आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि 2 ही थोड़े आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 ही बार डिफरेंशिएट करना है, और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट का यूज करके उसको एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे भी हटाइए। ये नहीं कि उसको अननेसेसरी 3-4 बार डिफरेंशिएट करके, तब तो कोई भी मतलब कितना बार भी डिफरेंशिएट कर देगा, आसानी से ले आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब ये ऑर्डर फिक्स हो गया, यहीं तक रखेंगे। अब हटेगा कैसे वो जरा देखिए, ये तो गिवन कर्व था। अब आप आगे आइए, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो भाई यहाँ से देखिए माइनस a का वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए, या तो माइनस a का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, या नहीं तो माइनस a का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख लीजिए, दोनों ही बात चलेगी। तो वो गिवन कर्व में रखने जाएंगे तो a और b दोनों है, तो b के चक्कर में पेरा जाएंगे हम लोग, तो ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। इसको थर्ड इक्वेशन रहने दीजिए, सेकेंड और थर्ड के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम सेकेंड सोचिए क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड माइनस a का वैल्यू क्या होगा, माइनस a इक्वल टू y/x इंटू dy/dx। अब ये चीज़ जा करके फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम थर्ड आपको मिल जाएगा dy/dx dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y/dx² एंड दिस इज माइनस a, तो माइनस a का वैल्यू है y/x इंटू dy/dx
dx हो गया। यही आपका आंसर है। अब चाहिए तो अब आपको अरेंज करते रहिए। इसमें ऑर्डर कितना है? 2। और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? ये 2 ऑर्डर है, उसका पावर कितना है? 1 है। तो इसका डिग्री जो हो गया, डिग्री हो गया 1, और ऑर्डर तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, तो ऑर्डर 2 है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप बना सकते हैं। मतलब करना कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट करते जाइए, डिफ्रेंशिएट करके उसको आसानी से एलिमिनेट कर देना है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। जैसे हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, y इक्वल टू a इंटू ई का पावर 3x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 2x दिया हुआ है। तो चूंकि a एंड b 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑलरेडी बोला हुआ था, तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपको 3a ई 3x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2b ई का पावर माइनस 2x हो गया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यदि आप लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो और बेहतर रहेगा। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो रहा है, देखिएगा 3 3 जा 9a ई का पावर 3x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4b ई माइनस 2x हो गया। मतलब 2 बार हो गया। अब इसी दोनों के हेल्प से हमको मतलब इसको एलिमिनेट कर देना है। तो सोचिए ये हम लोगों का मतलब गिवन कर्व था, जो कि इक्वेशन है 1 है। इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, और ये इसको डिफरेंशिएट किए तो मतलब तीसरा इक्वेशन आया। तो ऑर्डर पता चल चुका है। इसी के हेल्प से हमको किसी भी तरह से a और b हटाना है। अभी तक a और b नहीं हटा है। सोचिए क्या इसमें ऐसा किया जाए तो a और b हम लोग हटा सकते हैं। तो भाई कुछ नहीं करना है। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से देखिए हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या करिए, थर्ड में से सेकंड को आप माइनस करिए। तो यदि थर्ड में से आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, और इधर यदि आप माइनस करेंगे RHS में से RHS, तो 9 माइनस 3 जो कि 6a e 3x, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 6b e टू दी पावर माइनस 2x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपको 6 कॉमन आ रहा है, तो a e 3x प्लस b e माइनस 2x, एंड दिस इज, अब यहाँ पर ये हो गया आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस dy बाई डी एक्स, ये भी बहुत अच्छा। अब यहाँ पर 6, और ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, तो ये आपका पहला जो गिवन कर्व था, तो ये हो गया 6y। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मतलब इसको जो बनाने का टेक्निक था वो भी बहुत शानदार था, और जो हम बताए तो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो खैर एनीवे मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। उसी तरह से आप 4 बना सकते हैं, और उसी तरह से 5, मतलब अब आप बना सकते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बढ़ते हैं, ले चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बहुत मिस्टेक होता है, मतलब हाई चांसेज हैं, 90% चांसेस रहता है कि मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। आपसे ये गलती नहीं हो, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को ठीक से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें जो आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि इक्वेशन ये दिया नहीं है, तो आपसे ये इक्वेशन बनवाएगा, ये आपसे इक्वेशन बनवाएगा भी, इक्वेशन भी नहीं दिया है तो इक्वेशन आप ही से बनवाएगा, और आप ही से सॉल्व करवाएगा, और आप ही से आंसर निकलवाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये खासियत है। तो मतलब क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही अच्छा है। पहले समझते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। बोल रहा है कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हो वैसा आप इक्वेशन बनाइए। तो भाई वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो क्या हो सकता है, 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। तो ज़रा सोचिए
सबसे पहली बात कि आपको फिगर समझ में आना चाहिए, कम से कम फिगर, सबसे पहला स्टेज इसमें फिगर है। फिगर बन जाएगा तो समझिए कि 50% वर्क आपका हो गया, उसके बाद 50% देखा जाएगा। तो 50% वर्क क्या बोला कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच किया, तो टच करने का मतलब यहाँ पर टच करना चाहिए, है ना। वाई एक्सिस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो ये इसको टच करेगा तो इक्वेशन क्या बनने वाला है ये ज़रा बताइए। क्या हम ऐसा इसका फिगर बना सकते हैं इस तरीके से? भाई वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये वाई एक्सिस है और इधर वाला जो लाइन गया है ये लाइन आपको एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये क्या चीज़ का काम करेगा? वाई एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है, वाई एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है। और टेंजेंट पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जहाँ पर टच कर रहा है, ये 0 0 इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो टेंजेंट पे कौन परपेंडिकुलर होगा? ये लाइन। तो ये रेडियस मतलब ये सेंटर से होते हुए जाएगा, इसका मतलब मेरा सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा। वो बोला नहीं है बट मेरा सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर मेरा सेंटर होगा कहीं ना कहीं, लेट्स इट इज ओ मान लेते हैं, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं a,0। चूँकि एक्स एक्सिस पर सेंटर है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए हम लोग a,0 मानेंगे। अब ये हो गया, चूँकि इन्होंने बोला कि इट टचेज द सर्कल एट द ओरिजिन, हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस ओरिजिन पे टच कर रहा है तो मैंने इधर लिया। ऐसा भी तो केसेज हो सकता है कि ये सर्कल इधर बन जाए। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है ये इधर बने। तो इधर जब बनेगा तो हमको लिखना चाहिए -a,0। अब ए कोई कांस्टेंट है, वहाँ पर आप ए की जगह बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, मतलब इन जनरल मैंने ये लिया। तो ये तो सेंटर मैंने मान लिया। अब इसमें रेडियस क्या होगा? तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। तो आपको ना तो सेंटर पता था ना तो रेडियस पता है, तो इसका सेंटर ये हो गया, रेडियस क्या हो गया? तो यदि इसमें देखा जाए तो लोग ये सोचेगा कि ना तो सेंटर है ना ही रेडियस है, तो एक वेरिएबल सेंटर का मान लेंगे और दूसरे वेरिएबल रेडियस को, तो 2 वेरिएबल, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 वेरिएबल मतलब आप 2 आर्बिटरी कांस्टेंट मान लिए, और 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा तो 2 ऑर्डर का बन जाएगा। और क्या वो सही है कि नहीं ये भी बात है। देखिए यहाँ पर ये रेडियस जो होगा ये जितना ए है उसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब यहाँ पर रेडियस का वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसका इक्वेशन होना चाहिए, आप पढ़े होंगे, सबसे बेसिक में मैंने बताया हुआ है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस स्क्वायर, x माइनस ए मतलब रेडियस क्या, सेंटर क्या है? यहाँ पर सेंटर h कॉमा के जगह क्या है? यहाँ पर है a,0, या ये प्लस a,0 या नहीं तो -a,0। तो आप चाहे यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों, इधर दोनों वाला एक ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को लिख लेना चाहिए x माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस माइनस h के जगह a, x माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस मेरा a के बराबर है, a स्क्वायर ही लिखेंगे। भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले आप a और r 2 वेरिएबल में मान रहे थे तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हो जाता, 2 अननोन होता, 2 अननोन पैरामीटर होता, तो मेरा जो डिग्री है ऑर्डर जो है वो 2 हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन अभी के हिसाब से देखिए एक ही ऑर्डर से ये बनने वाला है, मतलब चूंकि एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 1 हुआ, जाहिर सी बात है, तो ऑर्डर 1 होगा। खैर अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। एक्स माइनस इसको प्लस माइनस ही रहने देते हैं, ए एंड दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व होगा तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और ये माइनस हो चाहे बी हो, ए प्लस बी हो बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर, और प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस दोनों का आनंद देगा आपको 2 प्लस माइनस 2ax, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ax इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गया। और ये आपका मतलब कर्व हो गया। ये चीज़ पहले दिया रहता था, समझिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया रहता था वो यही दिया रहता था, ये दिया रहता था, और वहाँ पर बोल देता था कि ए जो है आर्बिटरी कांस्टेंट है,
बोल देता तो ठीक, नहीं बोलेगा तो समझ जाइए जो यहाँ पर एक्स और वाई के वेरिएबल के अलावा है वही आपका आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया। तो एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है एक ऑर्डर का होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब ला लेंगे। लेकिन चूंकि ये अभी वर्ड में लिखा हुआ है इसीलिए परेशानी है, पहले हमको इस तरह से रिड्यूस करना पड़ा और ये लाए। अब जो काम आप पहले कर रहे थे 1 to 5 में अभी जो किए वही काम आप करना है। मतलब क्या, अब सिंपली आर्बिटरी नंबर, मतलब नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया आपका 1, तो ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर हो गया 1, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करिए। तो ये 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस माइनस 2a इक्वल टू इधर हो जाएगा 0, प्लस माइनस 2a का वैल्यू आ चुका है। अब आप क्या करिए, या तो इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए या नहीं तो यहाँ से वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2a इक्वल टू, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसको हम लोग इधर सेंड कर देंगे तो बाकी के जितने भी टर्म इधर आएगा तो ये माइनस है, ये सारा माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ प्लस माइनस है तो 2a का वैल्यू यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये जो माइनस है मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस तो पहले से है और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा फिर से माइनस प्लस, मतलब या तो प्लस माइनस लिखिए या नहीं तो मतलब वही चीज़ रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए इस 2a का वैल्यू इसमें जा करके आप पुट कर दीजिए तो ये क्या बनने वाला है, फ्रॉम फर्स्ट ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2a का वैल्यू हम लोग को मिल गया है ये चीज़, मतलब ये चीज़ तो प्लस माइनस ऑलरेडी है, रखेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है x इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। तो एक बार आपको ये प्लस वाला आ जाएगा और दूसरा आपको माइनस वाला आ जाएगा, तो हो गया मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से अब बाकी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या कहना चाह रहा है कि आपको एक पैराबोला, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन हुआ, मतलब ये फिगर हो गया, इधर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हुआ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स हो गया, और क्या बोला, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इधर एक्सिस है, तो भाई जितने भी पैराबोला होगा तो ये हो गया आपको एक्चुअली राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला लेना है और वर्टेक्स यदि 0 0 पर है तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस कहीं ना कहीं होगा जिसको हम लोग a,0 एज्यूम कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर इसका फोकस होगा। तो चूंकि हमको इक्वेशन आ गया है, अब एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है इसमें, तो मतलब ऑर्डर जो होगा इसका 1 होगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा 4a आ गया, और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 जो आपको कर्व दिया हुआ था और जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, इस दोनों के हेल्प से यह हटाना रहता है आर्बिटरी कांस्टेंट। तो हट तो गया, देखिए ना यहाँ पर ये 4a है, इस 4a का वैल्यू आप वहाँ पर जाकर रख दीजिए, या तो a का वैल्यू 2 से काट दीजिएगा तो 2 2 जा 4a, फिर 2a रखिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, तो उससे बेटर है चूँकि 4a आ ही गया है तो वही डायरेक्ट 4a की जगह रख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह हम लोग लिख लेंगे 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपको x, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बाकी का क्वेश्चन हमको लगता है कि अब आप
बना सकते हैं और काफ़ी आसान भी है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन है, एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब बना सकते हैं आप। तो चलिए, ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे कैसे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको बनाइए और इस पर समय दीजिए, तो आप सीख पाइएगा। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे। उस लेक्चर का मतलब उसमें जो टॉपिक होगा, मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश और उमंग के साथ, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।